नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। यह किसने बनवाया? यह मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने बनवाया। कहाँ पर स्थित है? यह सारनाथ के म्यूजियम में स्थित है। इसको सुरक्षित रखा गया है। और सारनाथ कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत सरकार ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसमें हमें 4 शेर और जो कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, जिसमें दाहिने ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा बैठा हुआ है और घोड़ा जो है गतिमान अवस्था में है। इसके नीचे देवनागरी लिपि में एक वाक्य लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। यह वाक्य मंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। जो केसरिया रंग है, यह है जागृति, शौर्य, त्याग का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है, यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। आगे है, जो इस ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है, यह 3:2 है। और इस ध्वज के बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। कितनी तिल्लियाँ हैं? 24। आइए हम ध्वज का इतिहास पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1905 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सिस्टर निवेदिता द्वारा लाया गया। इस ध्वज का जो रंग था वो लाल पीला था, इसलिए इसको निवेदिता ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। आगे 1906 में एक और ध्वज बनाया गया जिसका रंग हरा, पीला, लाल था। 3 रंग थे इसमें, हरा, पीला, लाल रंग था। और बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान में इसको फहराया गया। यानी कि इस ध्वज को कलकत्ता के पारसी बागान में फहराया गया। आगे है 1907 में मैडम भीकाजी कामा और सावरकर कृष्ण वर्मा ने तीनों ने मिलकर एक और झंडा बनाया। इस झंडे को मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को फहराया था। यह विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला झंडा बना था। इस ध्वज में केसरिया, पीला, हरा रंग था। इसके ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ था। और 1917 में एक और झंडा बनाया। यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा बनाया गया। इसके ऊपर यूनियन जैक का एक निशान था जिसमें 5 तो लाल पट्टी और 4 हरी पट्टियाँ थी। 1921 में सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व के रूप में एक और झंडा बनाया गया जिसमें 3 रंग थे, सफ़ेद, हरा, लाल। सफ़ेद रंग था जो अल्पसंख्यकों का प्रतीक था और हरा रंग मुस्लिमों का प्रतीक था। लाल जो रंग था यह हिंदुओं और सिखों का प्रतीक था। यह झंडा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधन के साथ पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए डिज़ाइन किया गया था। किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। 1931 में एक और झंडा बनाया गया जिसमें केसरिया, सफ़ेद, हरा रंग था। इसमें सफ़ेद पट्टी पर एक चरखा बना हुआ था। और 1931 की कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस ध्वज को आधिकारिक ध्वज के रूप में अपना लिया गया। 1931 की बैठक में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी मिलने के बाद राष्ट्रीय ध्वज पर चर्चा करने के लिए एक समिति बैठाई गई
जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इस समिति में फैसला लिया गया कि जो 1931 का ध्वज था उसमें कुछ संशोधन करके उसी ध्वज को अपना लिया जाए। तो और 22 अगस्त 1947 को इसे राष्ट्रध्वज के रूप में अपना लिया गया। इसके बारे में एक और फैक्ट जान लेते हैं। देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो पूरे देश का ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। आगे है राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। इसको लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मूल रूप से यह बांग्ला भाषा में लिखा गया। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया और इसको गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण दत्त। जो 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण दत्त। इस गीत का जो प्रकाशन था 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से हुआ था। किस शीर्षक से? भारत विधाता शीर्षक से। अंग्रेजी में इसका अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा यह अपना लिया गया। कब अपना लिया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसके बारे में एक और फैक्ट पढ़ते हैं। 30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया गया कि सिनेमा हॉलों में फिल्म की शुरुआत के समय भारत के राष्ट्रीय गान को प्रसारण करना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जब भी सिनेमा हॉलों में फिल्म की शुरुआत होगी तो सबसे पहले राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। आगे है राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसको लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया। कब लिखा गया? 1882 में। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। और यह राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक में है? यह आनंद मठ पुस्तक में है। इसको 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया और इसको गाने में लगभग कितने सेकंड का समय लगता है? 65 सेकंड का। और इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया। आगे है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? ग्रेगरियन कैलेंडर। इसके अतिरिक्त देश में एक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग भी प्रचलित है। इसका जो प्रथम माह है चैत्र है और आखिरी महीना फाल्गुन। फाल्गुन जो है हमारे महीने मार्च महीने में आता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगोलेसिस। फाइकस बेंगोलेसिस। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे कल्प वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। आगे भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। और आम को हम फलों का राजा भी कहते हैं क्योंकि यह विटामिन ए, सी, डी का प्रचुर भंडारक है या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया और भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे संरक्षण का पूर्ण दर्जा प्राप्त है। आगे है भारत का राष्ट्रीय ये कहाँ पे चला गया? आगे है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस लिनियास। यह पीले रंग का और धारीदार लोमवार
लोम चर्म वाला पशु है। इसकी कुल 8 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से भारत में जो पाई जाने वाली प्रजाति का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। यह 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। अब तक देश में 48 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। जो पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड को हम फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। आगे है राष्ट्रीय धरोहर पशु। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? हाथी। आगे भारत सरकार ने रंग राजन समिति की सिफारिशों पर हाथी को अगस्त 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया, और वर्ष 1992 में सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत की। यहाँ से सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत कब की? 1992 में। और किसकी सिफारिशों पर हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया? यह रंगराजन समिति की सिफारिशों पर। कब किया गया? अगस्त 2010 में। आगे है राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 2525 किलोमीटर लंबी है। जो इसकी सहायक नदी हैं यमुना है, सोन है, गोमती है, कोसी है, घाघरा है। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है डॉल्फिन। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। आगे है डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगोटिका है। प्लेटनिस्टा गंगोटिका। यह मछली लंबे नोकदार मुंह वाली होती है। यह संकट उत्पन्न जीव को वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल किया गया है, क्योंकि यह खत्म होने की कगार पर है। आगे है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। लेकिन हॉकी का जो उद्भव है वह भारत में नहीं हुआ। वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में ये कहाँ पर था? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। नीदरलैंड में 1928 में ओलंपिक हुए थे, जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता, और भारत ने 1928 से 1956 तक 6 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कितने पदक? 6 स्वर्ण पदक। और थोड़ा और जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जो कि मंडकोप उपनिषद से लिया गया है। भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय। राष्ट्रभाषा क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। और राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? 26 जनवरी है, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त है, इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 अक्टूबर इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, और महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। तो ये थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।